दोस्तों, आज के दौर में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा जोड़ना, ताकि आपका आने वाला भविष्य को आप सिक्योर कर सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम टाटा का एक ऐसा स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आप निवेश करके अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें निवेश की, तो आज के दौर में निवेश करने के लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में भी निवेश करने से पहले आपको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, यानी स्टॉक या इक्विटी में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी होना अनिवार्य है, अन्यथा लॉस के भी चांस बन सकते हैं। यानी अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट में निवेश करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट की एक टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके निवेश किए हुए पैसे को कहाँ निवेश करना है। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम टाटा की जो स्कीम लेकर आए हैं उसमें निवेश करके आप ऐसा कर सकते हैं। आज जो हम टाटा की स्कीम लेकर आए हैं उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, टाटा की ये म्यूचुअल फंड इक्विटी सेक्टर में निवेश करता है। और बात करें इसके पास्ट रिटर्न की, पास्ट परफॉर्मेंस की, तो इसका ऑल टाइम रिटर्न 21% है। पिछले 5 साल का रिटर्न की बात करें तो करीबन 27% है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 13% के करीब है। पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो 13% है। और इस फंड में अगर ऑन एन एवरेज आप देखें तो इस फंड ने 21% के करीब रिटर्न दिया है। यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से ऑन एन एवरेज अभी का रिटर्न देखें तो 21% के करीब अभी ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। बात करें इसके 1 यूनिट की प्राइस यानी NAV की, तो 1 यूनिट का प्राइस 57 रुपया है। यानी आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पर 1 यूनिट का प्राइस 57 रुपया है। इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम की बात करें तो मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें लमसम के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, SIP और लमसम में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, बात करें फंड साइज़ की तो 12,464 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इतना पैसा निवेश किया है। अब दोस्तों, बात करें होल्डिंग की, तो इस फंड ने कुल 39 कंपनियों में निवेश किया है, और इसमें भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टेक महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी, जोमेटो, LTI माइंडट्री लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी बेहतरीन IT सेक्टर में और सॉफ्टवेयर कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। अब दोस्तों, बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो दोस्तों आपने जो भी पैसा निवेश किया है वो फंड मैनेजमेंट टीम के द्वारा ही मार्केट में निवेश किए जाते हैं। दोस्तों, फंड मैनेजमेंट की टीम की बात करें तो यह ऐसी टीमें होती हैं जो आपके पैसे कहाँ निवेश किए जाएंगे उसे डिसाइड करती हैं। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मीता सेठी और कपिल मल्होत्रा। यह दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें इस फंड के फंड हाउस की, यानी टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 14th रैंक पर आता है, और इसका टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,85,592 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने टाटा म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में इतने पैसे निवेश किए हैं। अब दोस्तों, बात करें कुछ कैलकुलेशन की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो आप SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, यानी मंथली। दूसरा है आप लमसम यानी FD की तरह वन टाइम निवेश कर सकते हैं। और तीसरा है SWP, यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उससे आप मंथली निकाल भी सकते हैं। पर आज हम यहाँ पर SIP कैलकुलेशन देखेंगे, यानी मंथली आप हर महीने 4,000 रुपये भी निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप कितना रिटर्न पाओगे उसके रिगार्डिंग कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए मंथली 4,000 रुपये ले रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ 15% ले रहे हैं। हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 21% से भी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि 10 सालों में हमें किस तरह के रिटर्न देखने के मिलेंगे। हर महीने 4,000 के हिसाब से आप 10 सालों में अपना निवेश करोगे 4,80,000 रुपये, और इस पर आपको रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 6,34,629 रुपये। कुल मिलाकर 10 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी 11,14,629 रुपये। 20 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो आपको हर महीने 4,000 के हिसाब से आपका निवेश होगा 9,60,000 रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 51,03,820 रुपये, और 20 साल की मैच्योरिटी बन जाएगी 60,63,820 रुपये। 25 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 4,000 के हिसाब से आपका निवेश 12 लाख रुपये हो जाएगा,
जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,19,36,295 रुपये। और 25 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 1,31,36,295 रुपये। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 4,000 के हिसाब से आपका कुल निवेश हो जाएगा 14,40,000 रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,65,99,282 रुपये। और 30 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 2,80,39,282 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हर महीने 4,000 रुपये के हिसाब से आप 30 सालों में 14,40,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, और 30 सालों में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से आपके पैसे 2,80,00,000 से भी ज़्यादा एक बड़ा फंड बन जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो भी रिटर्न आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअली गारंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिटर्न है वो मार्केट के बिहाफ पर है। यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। और कभी कभी आपको मतलब कभी मार्केट क्रैश होता है तो हो सकता है आपको रिटर्न थोड़ा सा कम भी मिले, पर ऑन एन एवरेज आपको 15% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इस फंड के ज़रिए आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें आपको कुछ टैक्स भी लगता है। जैसे आप अपनी मैच्योरिटी पर पैसा निकालते हैं तो आपको उसमें टैक्स लगता है। इसमें मैच्योरिटी जैसा कुछ होता नहीं है, पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स लगता है। अगर बात करें LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स की, तो 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 20% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के भीतर अपना पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड के तहत आपके इस फंड में 0.25% तक का टैक्स लगेगा। दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो यानी इस फंड का खर्चे की बात करें तो 0.42% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इस फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन दिखाते हैं वो एज्यूम और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।